लुक्का रचित सुसमाचार उसका 16 का 13 हम पढ़ेंगे। लुक्का रचित सुसमाचार 16 का 13। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दो मालिक का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दोनों का सेवा नहीं कर सकता। 1 मिनट हम अपना आंखों को बंद करके तहे दिल से प्रभु से विनती करेंगे। प्रभु आज भी मुझी से बात कर, मैं आपके वचन को जानकर समझकर उसी पर बनी रहना चाहता हूं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हम इस वचन में देखा प्रभु के सामने में, प्रभु का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए कौन खड़ा है? धन। शैतान प्रभु का सामना नहीं कर पाएंगे। शैतान प्रभु का इक्वल में नहीं आ रहा। शैतान एक स्वर्गदूत का बराबर है। शैतान लूसीफर, ये लूसीफर कौन है? गिरा हुआ एक एंजल है, स्वर्गदूत है, गिरा हुआ स्वर्गदूत है। उसको परमेश्वर के साथ कभी भी गलती से भी हम तुलना नहीं करना। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोला है, हमारा जीवन में परमेश्वर का टक्कर देने वाला, बराबर में टक्कर देने वाला ना, वो क्या है? धन, टाका। टाका आछे टाकोरे बराबर टक्कर देछे। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यहां बोला, तू दो मालिक को सेवा नहीं कर सकता। दो मालिक, हमारा लिए दो मालिक नहीं होना चाहिए, हमारे एक ही मालिक होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह। एक जिंदा परमेश्वर हमारे लिए एक ही मालिक होना है। लेकिन यहां पर मालिक बनने में शैतान कभी नहीं आता। कई बार शैतान आ ही नहीं सकता। लेकिन शैतान क्या करता मालूम है? आपका जीवन में धन को उठा लेता है ताकि आपका जीवन में धन आपका मालिक बने। बहुत अच्छा एक कहावत था, मनी इज द बेस्ट सर्वेंट बट बैड मास्टर इन आवर लाइफ, इन आवर मिनिस्ट्री। इसका अर्थ है मनी, धन है द बेस्ट सर्वेंट। धनी है, धन है, बहुत अच्छा नौकर है। नौकर क्या करता है? हम जो काम करना चाहते हैं वो करता है। मनी को नौकर का जगह पर रखना है, लेकिन मालिक का जगह पर नहीं रखना, वो बैड मास्टर। हमारा मालिक केवल प्रभु यीशु मसीह है। पैसा को हमारा मालिक का जगह पर नहीं रखना। हालेलुया। थाली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। इसका अर्थ है, बहुत लोग कम समझते हैं। कितना लोग पैसा का मालिक का जगह पर रखा है? हाथ उठाइए। पैसा को यीशु के जगह पर रखा है। हालेलुया। ऐसा तो आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन आज ये मैसेज आप सुनेंगे, सच आप दिल से मान लेंगे, हाँ हम सच में यीशु का नहीं पैसा का सेवा कर रहे हैं। यीशु हमेशा ऊंचा रहना है, पैसा हमेशा नीचा रहना है। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं ये दर्जी लोग जो टेलर है ना, वो पैकेट को कहां सिलाई करता मालूम है? पैकेट को, किसके भी पैकेट देखिए, पैकेट कहां सिलाई करता है? सीधा छाती का, हमारा दिल का बगल में। दिल कहां रहता है? बाएं तरफ है ना। ये पैसा रखने वाला पैकेट कभी दिल के साथ रखता है। इसीलिए बहुत लोग का दिल पैसा का साथ अटैच हो जाता है। हालेलुया। पैसा के साथ क्या हो जाता है? अटैच में रहता है।
इधर पैसा है, दिल मोरल अप में रहता है, इधर खाली है डाउन में रहता है। इसलिए जानी अनजानी भी पैकेट को यहां पर ही बना देता है। ये धन के बारे में, धनवान के बारे में, दान के बारे में, दशांश के बारे में नया नए में सबसे ज्यादा यीशु प्रचार किया। सबसे ज्यादा कौन प्रचार किया? हम लोग पढ़ते हैं ये, लेकिन याद नहीं रखते। पढ़ते हैं ये कि स्मरण नहीं करते हैं। धनवान के बारे में बहुत दृष्टांत प्रभु बताया। धनवान के बारे में ही बहुत कुछ प्रभु शिक्षा दिया। मैं आपको बार बार बोलता हूं, धन कभी पाप नहीं है। धन कभी पाप नहीं है, लेकिन धन की लालच पाप हो जाता है। इंग्लिश में बोलता है द लव ऑफ। प्रभु बार बार धन के बारे में शिक्षा दिया। आज उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कितना लोग लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय को पढ़ा है? कितना लोग हैं लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय पढ़ा? ठीक है, सवाल पूछो, सवाल पूछो। ये लूका रचित सुसमाचार अब घर में जाकर 3 बार पढ़ना। कितना बार पढ़ना? 3 बार। इसमें बार बार प्रभु धन के बारे में प्रचार किया। तो आपका जीवन में धन का ही बारे में बार बार प्रभु प्रचार दिया। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। कुछ वचन में आपको याददाश्त के लिए पढ़ाता हूं। उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 16 का 10 लेकर पढ़ेंगे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। वो बहुतों में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी वो है। बहुतों में भी अधर्मी है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा थोड़े में, यहां पर प्रभु हमके थोड़ा देता है। यहां पर प्रभु हमें क्या करता? हर चीज थोड़ा देते हैं। यहां आपका ईंट का घर देता है, लेकिन वहां प्रभु सोना का घर देगा। हालेलुया। यहां पर साधारण कपड़ा देता है, वहां महिमा का वस्त्र प्रभु देगा। हालेलुया। यहां पर धरती पर जो कुछ आपका धन देता है, दौलत देता है, घर देता है, जो भी नौकरी जो भी है, ये पर थोड़ा है, लेकिन सच्चा धन है, एक बहुमूल्य धन का है, स्वर्ग में है। थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग को स्वर्ग का धन चाहिए? हालेलुया। बस स्वर्ग का धन चाहिए, दोनों हाथ उठा के हालेलुया बोलते। हालेलुया। जो है चाहिए है, उसके लिए सब लोग जरूरत बोलते हैं। आज अपना जीवन में देख सकते हैं। अगला वचन में लिखा है, पढ़ेगा 11 वचन। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, जो अधर्म का धन में तुम सच्चा ना ठहरे। अधर्म का धन माने क्या है? जो मूल्य भाषा में लिखा है, ये संसार का धन। ये संसार का धन में तुम सच्चा नहीं है, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन कहां पर है? धरती में है या स्वर्ग में है? स्वर्ग में। यदि धरती का धन में तू सच्चाई नहीं है, तो स्वर्ग का धन तुम्हें कौन देगा? और यदि तुम पराये धन में तुम कुछ भी लेकर नहीं आया, जो कुछ है तुम्हारा पास वो प्रभु आपको दिया है। हालेलुया। यदि तू पराये धन में सच्चाई नहीं है, सच्चा ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? वो स्वर्ग में जो सच्चा धन है वो तुम्हें कौन देगा? प्रभु यीशु बोला। तुम हम क्या करना है? ये धन में सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है मतलब क्या है? प्रभु आपको जो दिया है, धन है, दौलत है, जो कुछ है, उसी में 9 आपका है, एक किसका है? जो से बोले एक किसका है? बाकी में हाथ मिला के बोले एक किसका है? 10 रुपया में 1 रुपया प्रभु का है। सब बोले हालेलुया। यदि संसार के धन में तू सच्चा नहीं है, तो चोरी करता है, प्रभु का पैसा चोरी करता है, दशांश से तो चोरी करता है, तुम्हें सच्चे धन कौन सौंपेगा? तो पराई धन में तुम सही नहीं है, तो अपना धन कौन देगा?
उसी को बोलता रहा, उसी में प्रभु बोला है। उसके 13 वचन में लिखा है, 2 मालिक को तू सेवा नहीं कर सकता। पढ़ो। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई दास 2 स्वामी को सेवा नहीं कर सकता है। हमारे लिए कितना स्वामी चाहिए? एक परमेश्वर। हालेलुया। एक परमेश्वर, एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, एक हमारा सहायक पवित्र आत्मा। बोले यीशु मसीह की। तो 2 स्वामी को तू सेवा नहीं कर सकता है। क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। दूसरे को तुच्छ जानेगा। यदि आप प्रभु को महान समझते हैं, पैसा को तुच्छ समझेगा। यदि तुम पैसा को महान समझते हैं तो यीशु को तुम तुच्छ समझता है। मेरा बोली सहमत है? कितना लोग हैं? हालेलुया। तो दोनों को एक ही साथ नहीं रख सकता। अब एक तुम्हारे लिए बड़ा है। पढ़ो। तुम परमेश्वर और धन दोनों की दोनों को सेवा नहीं कर सकते। आज आपके जीवन में कौन भगवान है? परमेश्वर भगवान है या धन भगवान है? कितना लोग बोलते हैं परमेश्वर भगवान है? हाथ उठा के एक हालेलुया करेंगे, हालेलुया। और एक बार हालेलुया करेंगे, हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, हाथ उठा के हालेलुया तो कर ही लिया, हाथ उठा के हालेलुया तो कर ही लिया, लेकिन सच में बोलिए 2022 से आज तक मैं हर दान हो, हर दशांश में बराबर प्रभु को देता हूं करके बोलता है। वो लोग केवल एक बार हाथ उठाइए। मैं बराबर, यीशु देखता है, मैं नहीं देखता हूं। हमारा जो भी कमाई मिल रहा उसमें 10 में 1 में बराबर प्रभु को देता हूं करके बोलने वाला। देखा बहुत लोग हाथ नहीं उठ पाते हैं, हाथ नीचे क्यों है? सिर्फ मुंह से प्रभु की महिमा करने वाले, लेकिन उनका जीवन में कौन भगवान मालूम है? पैसा। क्यों है? अपना कमाई में हम 1000 रुपया कमाया है, लेकिन 100 रुपया प्रभु के लिए देना नहीं चाहते। अभी उनका मालिक कौन है? यीशु है, पैसा है? पैसा। ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा, प्रभु यीशु अपना खुद अपना मुंह से बोला। हालेलुया। उसके बाद अगला वचन पढ़िएगा। फरीसी जो लोभी थे, जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर, ये बात सुनकर, प्रभु का ये बात सुनकर, यीशु का ये बात सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसे ठट्ठों में उड़ाने लगा। हाथ जोरदार थाली बजा के हालेलुया। आज भी हमको मालूम है प्रचार को सुन के पीछे बोलने वाला बहुत है। मेरा प्रचार बोल के सुन के सामने किसी का आने का हिम्मत नहीं होगा। सामने आकर बात करो, बात नहीं करेगा। तो अपना बाइबल लेकर मेरे पास सामने बैठो, नहीं बैठ पाएगा। कोई भी पौल से पत्थरवा करना है तो पहला पत्थर तुम मार कर देख, अपना बाइबल लेकर आओ। पास्टर आपका प्रचार वचन के अनुसार गलत है, बोल। नहीं बोल पाएगा। हम ओपन चैलेंज करते हैं, यहाँ का सारे मिनिस्टर से भी चैलेंज करते हैं। कोई कराने में बता, बाइबल लेकर आ जाओ। ते पीछे बोलेगा पास्टर सही नहीं है, पास्टर गलत है, पास्टर बुरा है, पास्टर वैसा है। तो आज पहला पत्थर कोई हिम्मत से सामना कर मार सकता। हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं, अपना बाइबल लेकर आओ। हालेलुया। ये फरीसी भी क्या किया? यीशु का ये बात सुन के, धन के बारे में प्रभु जो प्रचार किया उसका सुन के, जो फरीसी जो लोभी थे, वहां पर क्या लिखा? दोबारा पढ़ो उसको। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर, ये सारी यीशु का प्रचार सुन के उसे ठट्ठों में उड़ाने उसको ठट्टे में उड़ाया। यीशु का ठट्टा उड़ाया तो पास्टर पौल का ठट्टा नहीं उड़ाएगा? हालेलुया। लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं है, प्रचार करना मेरा काम है, किसी का जबरदस्ती करना मेरा काम नहीं है। मानना ना मानना वो सिर पर है, आपके सिर पर है। यही प्रचार की आवाज दोबारा एक दिन वहां पर सुनेगा जहां पर सिंहासन के सामने। एक दिन सिंहासन के सामने आपको सुनना पड़ेगा यही प्रचार। तुम उसका आज्ञाकारी बना या नहीं बना। जो लोभ थे वो नहीं मान पाएगा, वो ठट्ठा उड़ाएगा। अरे पास्टर का और कोई काम नहीं है। हालेलुया। बोलेगा पास्टर को पैसा का लालच है। हालेलुया।
पास्टर को आप एक पैसा देने का जरूरत नहीं है। प्रभु ऑलरेडी मेरा सारी प्रोवाइड करके रखा है। कई महीना से मेरा पेंशन सिर्फ 61,000 मिल रहा। कोई कमी है भाई? इसी 61,000 में हम 4,000 खर्चा नहीं कर पा रहे। मेरा क्या कमी है? मेरा सब कुछ मिल रहा है। मेरा खाना मिल रहा है, हर जगह में चारे मेरा खाना मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, मटन मिल रहा है, पुलाव मिल रहा है। मेरा सब कुछ गिफ्ट है। यहां से सब कुछ गिफ्ट मिल रहा है। फैन गिफ्ट मिल रहा है, शर्ट गिफ्ट मिल रहा है, वॉच गिफ्ट है, वॉच भी गिफ्ट है, सब कुछ गिफ्ट मिल रहा है। जूता से लेकर, कोई जूता भी लेकर आकर देता था, जूता से लेकर मेरा सब कुछ। और भी बताएंगे, मैं अंदर पहनने वाला सारी चीज भी मेरे को गिफ्ट मिल रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूं। भाई ये मेरे को इतना लोग प्यार करता, क्या क्या लेकर दे, कितना किस्म का सब्जी, आपके खेती में सब्जी, सारी सब्जी हमको मिलता, दाल गेल कितना चीज, मुर्गी चाहिए, बतख चाहिए, पाटा चाहिए, सब मिल रहा। अंडा चाहिए, देसी अंडा, बतख अंडा। भाई हमको क्या और जरूरत है? बुढ़े आदमी को कोई जरूरत नहीं है। प्रिय भाई बहन, मेरा एक भी जरूरत है। जो मेरा पैसा है वो भी मैं नहीं लेता हूं। जो मेरा पेंशन आ रहा पैसा मैं उठाता ही नहीं है। उसका हिस्सा ही 100% मैं प्रभु का दे देता हूं। यदि मेरा कुछ जरूरत है, मेरा कोई खर्चा है या ज्यादा से ज्यादा खर्चा मेरा तेल का, गाड़ी का तेल का, सब जगह गाड़ी दौड़ते रहता है, गाड़ी का तेल का। और क्या खर्चा है मेरा और कोई खर्चा का जरूरत नहीं है। यदि आप देंगे वो पैसा प्रभु के सेवा के लिए चले जाता है, प्रभु का सेवा के लिए। इसे तो मैं बार बार बोलता हूं, प्रिय भाई प्रिय बहन, आप जो भी है दान देते हैं, दशांश देते हैं, आप खबर में डालकर देते हैं, बहुत अच्छा है। डायरेक्ट प्रभु का अकाउंट में डाल दे। डायरेक्ट क्या कर दो? प्रभु का अकाउंट में डाल दो। आपका अकाउंट नंबर चाहिए, अपना कैसे लीडर से पूछिए, आपका अकाउंट नंबर चाहिए, मुझे फोन कर दीजिए, मैं तुरंत कह दूंगा। डायरेक्ट क्या कर दो? जो प्रभु का जो संस्था का अकाउंट है वो अकाउंट में डाल दो। हालेलुया। यदि तुमको ऐसा डाउट आ रहा है, अकाउंट में डाल दे। एक ही बार आप अपना मोबाइल में सेव कर दो। जो भी दान देना चाहते हैं, दशांश देना चाहते हैं, नहीं भाई ये थैली में डाल दो तो पास्टर उठा लेगा, इसलिए क्या करेंगे, हम प्रभु का चंदा में, प्रभु का इसमें अकाउंट में डाल देंगे। हालेलुया। ये सारी पैसा गिनकर, नाम लिखकर, रजिस्टर में लिखकर, उसके बाद लैपटॉप में टाइप करके गवर्नमेंट में जाता है ऑडिट के लिए। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा कर। प्रेज द लॉर्ड। आज ये लोभ एक आदमी को बिगड़ा देता है। तकरीबन 1,000 लोग जो यहाँ पर जो काइन गिनता है, जो पीछे बाइबल बिक्री करता है, वो लड़का लोग से पूछिए, तकरीबन हफ्ता में 1,000 लोग 1 रुपया डालता है। कितना लोग? 1,000 लोग 1 रुपया डालता, और 600 लोग, तकरीबन 600 लोग 2 रुपया डालता। कलीसिया बनेगा? कलीसिया बनेगा? कोई देगा? कल दुकान में दिया है, कितना रुपए का कुचड़ा दिया? 2,000 का। 2,000 का कल कुचड़ा दिया दुकान को। आज उन लोग से पूछिए कितना 1,000 का कुचड़ा लिया? भूपेन कितना 1,000 का कुचड़ा? पूछ के देखिए, कहां से इतना कुचड़ा? सोचता है और कोई देगा, प्रभु के लिए हम देने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया भिखारी को देगा तो नहीं लेता है। आज अपना दिमाग बदलना है। हमारा भगवान कौन है? पैसा है या यीशु है? प्रेज द लॉर्ड। आज अपना चिंता करना। एक राजा क्या किया, एक बार मंदिर बनाया, मंदिर का पूजा के लिए दूध डालकर पूजा करता है ना, बोलो मंदिर में ऊपर से दूध डालकर पूजा करता है। तो मंत्री से बोला, मंत्री ऐसा करो,
अनाउंस करो सारे देश में, हमारा बहुत बड़ा टैंकर का गाड़ी बैल लेकर चलेगा रास्ता में, हर परिवार 1 लोटा भरकर दूध डालेगा उसमें, उसी से हम लोग क्या करेंगे, पूजा चलाएंगे। जिसके पास गाय नहीं है वो खरीद कर लेकर रखेगा ताकि दूध डालेगा। ठीक है, सबको देश में ठंडा पिठा दिया। अगला दिन तो वो गाड़ी घूम रहा था, सब लोग लेकर लोटा लोटा में अंदर डाल दिया, डालते जाया, डालते गया। आखिर में राउंडिंग खत्म करके टैंकर गाड़ी आया, अभी अभिषेक के लिए दूध निकाला, पूरा पानी आ रहा है। भाई दूध निकाला तो पानी कैसा आ रहा है? सब ये सोचा, अरे सब दूध डाल रहा होगा, हम अकेला एक आदमी पानी दिया तो क्या हो गया, क्या बिगड़ेगा? ऐसा सोच के सब लोग दूध डाला होगा, हमारे पास अभी दूध नहीं है, बच्चा का भी दूध नहीं है, ठीक है थोड़ा पानी डाल देंगे। सबके सामने जाकर क्या कर दिया, पानी डालकर आगे। आखिर में राजा का देखा पूरा टैंकर में पूरा पानी भरा हुआ। आज प्रिय भाई बहन, अब थैली के अंदर क्या डालता है कोई इंसान नहीं देखता है, पास्टर नहीं देखता है, लेकिन प्रभु देखता है। आप प्रभु के लिए देने के लिए कितना उत्साह के साथ देते। प्रभु बोला 2 तो दिया जाएगा। एक दिन उपवास करके, बड़ा घर में था, मैं छली डंगाल में उपवास करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आप हमको वायदा किया है बहुत बड़ा चर्च दूंगा, आप अभी तक नहीं दिया है, अभी बड़ा घर में है, इधर मीटिंग चलाना नहीं दे रहा है। तो प्रभु प्रार्थना में है, मुझे आत्मा में ले लिया। आत्मा में होकर मैं बड़ा दर्शन देख रहा हूं। क्या दर्शन देख रहा हूं? बहुत बड़ा बिल्डिंग 3 आफ्टर, बड़ा बिल्डिंग 3 आफ्टर, वो अभी भी मेरा दिमाग में है। बड़ा आफ्टर है, 3 आफ्टर में बहुत बड़ा कलीसिया, इतना नहीं है भीड़, अनगिनत भीड़, बहुत बड़ा भीड़। और सबसे ग्राउंड फ्लोर में खाना पीना, बीच में आराधना, सबसे ऊपर में बाइबल कॉलेज चल रहा है। ऊपर उसको ऊपर में माइक लगाकर प्रभु का सुसमाचार फैला जा रहा। मैं आंख खोला, दोबारा पूछा प्रभु ये मेरा? प्रभु बोला तू ये तुम्हारा है, मैं तुम्हें देने वाला। इसी आसनसोल में, ये बंगाल में सबसे बड़ा चर्च तुम्हारा होगा। ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। बेचारा खाने के लिए खाना नहीं था, आत्मा नहीं था उस टाइम। मेरा पत्नी कितना मुझे ठट्ठा उड़ाया, बेचारा ये हमेशा स्वप्न देखते रहता है, दर्शन देखते रहता है, लेकिन कुछ होता ही नहीं। स्वप्न दर्शन देखता रहता है, लेकिन एक आदमी भी बपतिस्मा नहीं लिया, सिर्फ स्वप्न दर्शन। हमको बहुत ठट्ठा उड़ाता था। एक दिन प्रभु बोला, प्रभु से, प्रभु आप तो ऐसा दिखाया लेकिन कुछ हो रहा ही नहीं है, उसी तरह कोई अनुभव ही नहीं हो रहा। एक आत्मा बपतिस्मा भी नहीं लिया, एक आत्मा चर्च में भी नहीं आ रहा, पूरा खाली पड़ा। हम लोग केवल परिवार बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो कहां से देगा? एक दिन प्रभु मुझसे डायरेक्ट बात किया, तू अपना छुपा कर रखे 2-2 बोल दिया तो मैं कहां से दूंगा? तू अपना छुपा कर रखे 2-2 देगा तो मैं कहां से देगा? तुम्हारा पास जो है पहले मेरे को दो, उसके बाद हम देंगे। तभी पूछा मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या देना है? एक दिन प्रभु स्वप्न दिखाया, मेरा घर को दिखाया, मेरा प्रॉपर्टी दिखाया, मेरा जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट है वो पूरा दिखाया प्रभु। देखा प्रभु कहां पर चाकू रख रहा ना, जहां पर मेरा मन है। तुरंत मेरा अगला दिन सुबह उठ के मेरा घर में बोला, नहीं नहीं वो हमारा पीढ़ी का पीढ़ी जमीन है, प्रॉपर्टी नहीं है, बिक्री करना। हम मरेंगे इधर गाड़ देना, हमको उधर नहीं चाहिए, उधर कुछ भी नहीं चाहिए।
पहले गया, जो दाम मिला बिक्री किया, लेकर आया, प्रभु ये है। प्रभु बोला और भी कुछ बचा हुआ है। प्रभु और क्या बचा हुआ है? वो तो लोग नहीं दे रहा है, उससे हम लड़ाई थोड़ी करेंगे, जो था बिक्री करके रख दिया। तब दिखाया तुम्हारा फिक्सड कहाँ का? प्रभु वो फिक्सड में तो मंथली आ रहा है, हम लोग माड़ बात गा रहे हैं, उसके भी उठा ले, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। फिक्सड में डालकर इंटरेस्ट लेकर तुम नहीं खाएगा, तुम्हें स्वर्ग खिलाएगा, तुम्हें स्वर्ग खिलाएगा। हम बोल रहा था बच्चा लोग ऊपर फिक्सड है, 3-4 फिक्सड है, उसी फिक्सड डालते हैं, उसी में महीना महीना वो पैसा कुछ मिलता है, उसी में हम खाते हैं, उसी से तुम खाने की जरूरत नहीं। मैं खूब खिलाऊंगा तुमको, तुमको भी खिलाऊंगा, तुम्हारा कलीसिया को भी खिलाऊंगा। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, और एक बार हाथ उठा के बोला हालेलुया, आमीन। आज वही परमेश्वर बदला नहीं है, तुरंत फिक्सड तोड़ा, बाकी जो देना प्रभु दिया, अभी तक यहां तक प्रभु उठाया। उसके बाद देखना मेरा मिनिस्ट्री कहां से काम, ऐसे पूरा देना बाय छत फाड़ के प्रभु देना शुरू कर दिया, चारों तरफ आत्मा ही आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। वो 5 रोटी 2 मछली आप पकड़ कर रखेंगे, आप कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन प्रभु के हाथ में दे देंगे। 5000 पुरुष को खिलाकर बाकी 12 टोकरी प्रभु बचत उठा देगा। वो ये परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जीवित है, वो हमारा बीच में, वो मेरा प्रचार, वो हमारा बीच में रहकर वो ये यीशु सुन रहा है। हालेलुया, ज्यादा दिख जा रहा है, पीछे तक नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आज अपना जीवन को थोड़ा समझिए, बचा कर रखे 1 पैसे 1 रुपया ढाल के तुम भी बर्बाद हो रहा है, प्रभु का मिनिस्ट्री भी नहीं कर पा रहा। हालेलुया। उसका पीछे प्रभु बोल रहा है, उसका अगला वचन में पूरा तुरंत उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तो प्रभु के सामने अपने आप को धर्मी ठहराता है। मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, सादा पहनता हूँ, बड़का बाइबल लेकर घूमता हूँ, बहुत मुकल का अन्य भाषा बोलता हूँ, तो मनुष्य के सामने अपने आप को बड़का दिखाते हैं। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, तुम्हारा मन को ताकता है। तुम कितना पानी में है, तू दुनिया को दिखा सकता है, मैं बहुत बड़ा भक्तिमान हूं, मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, मैं पुराना विश्वासी हूं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी विश्वासी हूं, मैं अभिषेक पाया हुआ विश्वासी हूं, अन्य भाषा बोलने वाला विश्वासी हूं, लेकिन तुम्हारा अंदर में क्या है वो प्रभु देखता है। हालेलुया। आज अपना जीवन में हम कितना प्रभु को यह करते हैं, महीना में 10 रुपया मेंबरशिप नहीं देते, कितना शर्म की बात है, बोलिए। महीना में 10 रुपया नहीं देते, लेकिन बड़का मोबाइल लेकर घूमते। चर्च में आओ, मेरे पास भाड़ा नहीं है, लेकिन बड़का मोबाइल लेकर घूमते, बड़का मोबाइल लेकर घूमते। वही लोग बोलते हैं जो चर्च में आने का भाड़ा नहीं है, क्यों? वो अपना पैसा भाड़ा के लिए खर्चा करना नहीं चाहते है, तो उसी रविवार चिकन लाकर खा के और मजा ले लेते घर में बैठ के। हालेलुया। जितना लोग सच में गरीब है, भाड़ा नहीं है, बिल्कुल अनाथ है, आगे पीछे कोई नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं है, उसका भाड़ा हम लोग देते, उसका भाड़ा हम लोग देते। ऐसी गरीब लोग को चावल हम देते, ऐसी गरीब लोग को हम मदद करते। हालेलुया, हालेलुया। आज कितना लोग हैं, पैसा नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रभु का भवन बनाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मोबाइल में नेट बनाने के लिए पैसा है, बड़ा मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है, नौकरी चाकरी करता है, लेकिन चर्च में नहीं, उसके लिए बड़ा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। आज अपना जीवन को थोड़ा समझिए। हालेलुया।
तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्तिमान दिखाते हैं। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, तुम्हारा मन को जांचता है। तो किसी तरह की विश्वासी प्रभु के लिए देना नहीं चाहते। कितना लोग अपने घर में बुलाते हैं, पास्टर मेरा बेटा का जन्मदिन है, मेरा बेटी का जन्मदिन है, हम लोग का शादी का साल गिरा है, हम लोग को घर ओपनिंग करना है, हम लोग को वो है ये है, कितना चीज के लिए बुलाते हैं। कभी वो जानता एक पादरी को घर में बुलाकर हम उनसे आशीर्वाद करवाते हैं, जाते समय कम से कम 10 रुपया उसका हाथ में दे। कभी समझता, कभी सोचता एक पादरी आएगा, एक प्रभु का दास आएगा, एक याजक आएगा मेरा घर में आकर मुझे आशीर्वाद करके जाएगा खाली हाथ। हालेलुया, हालेलुया नहीं आ रहा है। हालेलुया, ये मत सोचे मैं आपका पैसा का लालच में नहीं है। कितना लोग शादी विवाह करते हैं, मंगनी करते हैं, याजक आके मंगनी करवा के शादी विवाह करवा के उनका आशीर्वाद करते हैं, 10 रुपया उसको दान नहीं देते। कितना शर्म की बात है। कोई आप लोग को सिखाता नहीं है। जो पीढ़ी से पीढ़ी विश्वासी है, जो पीढ़ी से पीढ़ी क्रिश्चियन है, 3 पीढ़ी में 4 पीढ़ी क्रिश्चियन है, वो लोग भी वही करते हैं। अपना बेटी का शादी होता है ना, 1 पैसा शादी करके जो जाजक उन लोग को आशीर्वाद करके शादी करवा के आशीर्वाद करके छोड़ते हैं, 10 रुपया दान नहीं देते, 10 रुपया दान नहीं देते, 10 रुपया दान। इससे भी शर्म की बात क्या है? इससे भी शर्म की बात क्या है? क्यों? लालच, पैसा ठाकुर है। आपका पैसा लेकर खाने के लिए मुझे जरूरत नहीं है। प्रभु मेरा परमेश्वर मुझे ऑलरेडी आशीर्वाद करके रखा है। कई करोड़ों रुपया को प्रॉपर्टी में छोड़ कर आया है, अभी भी है। कई करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी अभी भी है। यहां पर इनको देख रहा है भिखारी की तरह। कई करोड़ों रुपया का रबर एस्टेट है उसका। आप लोग क्यों सब कुछ छोड़ के आज प्रभु के सेवा में आए? पैसा के लिए नहीं है, आपका 10 रुपया दान लेकर खाने के लिए नहीं है, लेकिन आपका दिल कैसा, तुम्हारा जीवन कैसा, प्रभु के लिए देने का तुम्हारा उत्साह कैसा। प्रभु का देना एक आराधना है। 3 शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह को आकर दंडवत करने के लाया, वो अपना अपना थैली खोल के सोना लोबान खोल कर रखा। प्रभु का देना सीखना है, बड़ा बात नहीं है। हम लोग नहीं मांगते, शादी हो मंगनी हो कुछ दान दो, लेकिन आपका कुछ अक्ल होना चाहिए। आप खुद अपने आप को देख, आप किसी तरह की विश्वासी है, आप किसी तरह के विश्वासी है। कुछ अपने आप को देख। अपना बेटी का शादी किया, ना लड़का वाला देता ना लड़की वाला देता, 1 पैसा नहीं देता। अभी मेरा भी बेटा का शादी हुआ और कोई पास्टर आके शादी करवाया। मालूम है उधर का सिस्टम कैसा है? जो शादी पढ़ा कर खत्म किया, आखिरी में वो जो शादी करवा कर रखा वो पास्टर आशीर्वाद करेगा, उनके सामने कुट्टा टेकर आशीर्वाद लेगा। आशीर्वाद देकर आमीन बोलेगा, तुरंत लड़का भी अपना दान उसका हाथ में देगा, लड़की भी अपना दान उसका हाथ में देगा। ये सिस्टम है। चाहे तो हमारा बच्चों लोग का वीडियो आएगा तो आप लोग देख लेना। हालेलुया। एक याजक को देना आशीर्वाद है। एक याजक को खाली हाथ भेजना वो आशीर्वाद का खिलाफ है। प्रभु बोला जाओ तो हर घर में जाओ, जो घर में बुलाएगा जाओ, उसका आशीर्वाद कर। यदि वो आशीर्वाद का पात्र बनेगा वो आशीर्वाद वहां रुकेगा, नहीं तो वो आशीर्वाद वापस आ जाएगा।
भाई मेरा वचन जो ये प्रचार मेरा नहीं है, जो मुझे भेजा है उनका प्रचार है। कितना लोग विश्वास करते हैं ये प्रचार पास्टर पॉल क्रिस्टियन का नहीं है, ये प्रचार प्रभु यीशु मसीह। आपका ये पैसा का लालच का चलते आपका जीवन नष्ट होता है, प्रभु का मिनिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर एक बाथरूम नहीं है, इतना साल हुआ, वहां पर बाथरूम नहीं है, एक पेशाब करने का जगह नहीं है। क्यों? हमारे लिए एक जगह नहीं है। हम प्लेटफॉर्म में, रोड का किनारा में, प्लेटफॉर्म में वहां आराधना चल रहा है। कितना साल से? 2007 से हमारे लिए वहां पर जगह नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? हमारा जो है प्रॉपर्टी, हमारा घर द्वार, हमारा खेती, हमारा फिक्सड सब कुछ बिक्री करके यहां पर जमीन लेके हम चर्च बना चुका। प्रभु जैसा बोला तुम अपना पूरा दे दे, हम अपना पूरा दे दिया। आज आप लोग का जमा कैसा है? 1000 लोग 1 रुपया चिक्का डाल के, 1000 लोग 1 रुपया का चिक्का डाल के चर्च बनेंगे कहां? 600 लोग 2 रुपया का चिक्का डाल के। कभी आप सोचा जिस कलीसिया में प्रभु मुझे लेकर आकर गाड़ा है, इस कलीसिया का बोझ में अपने ऊपर लेना है? नहीं समझते। क्यों? ये दान, ये दशांश लोग क्यों नहीं देता? मालूम है क्यों नहीं देता है? ना होने का कारण नहीं है, पैसा की लालच। उनका जीवन में पैसा की लालच। यीशु से भी पैसा बड़ा है, पैसा उनका मालिक है। आज दान पैसा लेकर, दशांश पैसा लेकर घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और सब बना के जाते समय लेकर जाएगा, जाते समय लेकर जाएगा? नहीं दे पाएगा। इससे प्रभु बोला ये पैसा का बारे में पूरा ये अध्याय पूरा बताकर आखिर में बोला आकाश और धरती टल जाएगा लेकिन वजन का एक अक्षर एक बिंदु कभी नहीं टलेगा। उसके बाद उसके नीचे 19 वजन में, उसी के नीचे 19 वजन में लाजर और धनवान का कहानी प्रभु शुरू किया। आमीन। बहुत लोग नहीं मालूम है लाजर का, धनवान का कहानी का ऊपर में क्या लिखा है। बहुत लोग पढ़ता नहीं है। बहुत लोग को मालूम है लाजर का कहानी, धनवान का कहानी मालूम है। धनवान कहां चला गया? आवाज ही नहीं आ रहा है। धनवान कहां चला गया? कुछ लोग मुख नरक बोलने के लिए डरता है, तो नरक जाएगा तो कैसा होगा? धनवान कहां चला गया? कंगाल लाजर कहां चला गया? हालेलुया। लेकिन ये कहानी किसका आधार पर बताया मालूम है? यहां से आ रहा है। प्रभु बोलते आ रहा है, धन के बारे में बोलते आ रहा है। सारी याजक लोभी था, वो उनका ठट्ठा उड़ाया है। प्रभु बोला है तू मनुष्य के सामने दिखावा जिंदगी जी रहा, लेकिन तुम्हारा भीतर में तू कोकला है, अंदर में कोकला है। कुछ लोग का दशवांश 5 रुपया 10 रुपया कवर में डालकर कवर को डाल देता है सबके सामने। सबके सामने 10 रुपया डाल के इधर आओ एखने আমি कवर डालছি। हालेलुया। बेचारा वो दिखाना चाहते हैं मनुष्य के सामने, हम भी कवर डालते हैं, हम भी दशांश देते हैं। प्रभु बोला है तुम्हारा मित्र का जिंदगी में देखता हूं। इसे धनवान क्यों न रह गया? चोरी किया, बोले चोरी किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला, मर्डर किया, क्या किया? अपना धन केवल अपने लिए इस्तेमाल किया। मैं, मेरा घर, मेरा भवन, मेरा परिवार इकट्ठा कर रखा, इकट्ठा कर रखा पैसा का लालच में। हालेलुया। सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन जाते समय कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। नहीं समझता। उधर जाने का बाद लोग सोचता है अरे मेरा फिक्स्ड इतना था, मेरा बैंक बैलेंस इतना था, मेरा प्रॉपर्टी इतना था, मेरा 2 चक्का इतना था, मेरा 4 चक्का इतना था।
आज जब रहते समय प्रभु के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा अपना हाथ रखना है। प्रभु बोला है, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 से देखते समय प्रभु धन का लोभ के बारे में एक प्रचार दिया। प्रभु ज्यादा से ज्यादा नए में ज्यादा से ज्यादा दान के बारे में, दशांश के बारे में, पैसा के बारे में, धनवान के बारे में, धन का लोभ के बारे में यीशु ज्यादा प्रचार किया। पढ़ेगा लूका 12 का 15। नहीं और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, चौकस रहो। प्रभु बोला है चौकस रहो। चौकस रहो माने क्या है? सावधान रहो। डेंजरस बात है। क्या सावधान रहने के लिए बोला? दुष्ट आत्मा के लिए, लूसीफर से। किससे सावधान रहने के लिए बोला? ए शैतान आएगा, तुम सावधान रहो बोला? नहीं। प्रभु किसके लिए सावधान बोला बताओ? और हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लोभ से। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। हालेलुया। शैतान से सावधान रहो प्रभु नहीं बोला। प्रभु बोला है हर प्रकार के लोभ से तुम सावधान रहो। अपने आप को बचाए रखो, अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की, उनका संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। किसी का भी जीवन, उनका कितना संपत्ति है, कितना प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर निर्भर नहीं है उसका जीवन। हालेलुया। वो कहानी हमको सबको मालूम है। एक धनवान मनुष्य को बहुत उपज था। हम क्या करें, उनका चिंता है, रखने का जगह नहीं है। फिक्सड के ऊपर फिक्सड डाल देता है, बैंक बैलेंस के ऊपर बैंक बैलेंस डाल देता है, घर के ऊपर घर बना देता है, गाड़ी के ऊपर गाड़ी खरीद लेता है, जमीन के ऊपर जमीन खरीद लेता है। उसका चिंता हो गया है, इतना उपज मिला, मैं कहाँ रखूंगा? तब उन्होंने क्या किया? मैं क्या करूंगा? बड़ा मेरा गुडाउन को बड़ा बना दूंगा, उसमें सब इकट्ठा करके रखूंगा। ये आत्मा तो जीवन भर पीढ़ी से पीढ़ी खा पी कर चैन कर। प्रभु उसका नाम क्या रखा मालूम है? मूर्ख रखा। मिस्टर मूर्ख। बताओ, ए मूर्ख, आज रात तेरा आत्मा मैं वापस ले लिया तो इकट्ठा करके रखा किसका है? कितना अच्छा सवाल। पढ़ो उसको। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तुमसे ले लेंगे। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जो कुछ तूने इकट्ठा कर रखा है, वह किसका होगा? वो किसका होगा? हालेलुया। कितना लोग समझ में रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसे प्रभु बोला बार बार, मैं बता रहा ना, दान के बारे में, दशांश के बारे में बार बार प्रचार प्रभु यीशु किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। मत्ती 23 का 23 में लिखा, तुम दान, पुदीना, जीरा सब में दशांश देते, लेकिन प्रभु का वचन को छोड़ देते। करना था, वो भी देना था, ये भी करना था। प्रभु बोला है दशांश देने के लिए। हालेलुया। आज अपने जीवन को समझना। यीशु बार बार दृष्टांतों के द्वारा प्रभु आपको समझाया धन कितना खतरनाक है। धन को अपना पैर के नीचे रखिए। धन भी एक उपदेश है। इसलिए पत्रोस अननिया सफीरा थे पूछा, क्या तुम्हारा दान है दशांश में, क्या इतना है? पूछा कि नहीं? इसका मतलब पत्रोस लालची है। जो पत्रोस पूछा कि नहीं, दान के बारे में पूछा कि नहीं, अरे जो कुछ मिला है ले लो भाई, जो खुशी से दिया। नहीं, तुम इतना ही है क्या? आज कितने लोग हैं दशांश पूरा नहीं देता, आधा देता। कितना देता? आधा देता है। कुछ लोग थोड़ा देता, कुछ लोग एक महीना छोड़कर एक महीना देता। क्यों है? कैसा भी पैसा का लालच उसको टान लेता है। यदि तुम काम करता है, हर रोज रोजरी मिलता है, आज आपका 300 रुपया का रोजरी मिला, आज तुम 500 रुपया का रोजरी मिला, उसी दिन का पैसा सीधा अलग करके रख दो। 500 रुपया मिला, 50 रुपया मेरा नहीं है, वो प्रभु का है। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। आज 300 रुपया आपका मजदूर मिला, 300 रुपया में 30 रुपया वो प्रभु का है, निकाल कर रख।
हर दिन आपका कमाई में जो है आपको मिल रहा है उसी दशमांश से निकाल कर अलग रखो। जब प्रभु वचन के दिन आप आओ, खबर में डाल, नाम लिखो, मेरा दशमांश प्रभु आशीर्वाद कर, तुम अंगीकार कर। प्रभु उसका अंगीकार करना है तो आधा दशमांश दे के प्रभु अंगीकार करेगा। पतरस बोला तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला, पवित्र आत्मा से तू झूठ बोला। जब प्रभु का दान का पैसा, दशमांश पैसा तुम्हारा घर में रहता है, उसी में आपका श्राप छुपा हुआ। ये बहुत लोग नहीं समझते, बाकी सब कुछ फिट हो जाते हैं। इस जगह पर मेरा कलीसिया का विश्वासी ओ प्रभु का आगमन में छूट जाएगा तो कैसा होगा? सब कुछ वचन को आज्ञाकारी बन गया, लेकिन इसी धन में वो लोग को शैतान फंसा दिया, वो प्रभु का आगमन में जाना नहीं दिया, तो क्या फायदा होगा? हालेलुया। आज हमारा जीवन में समझना है। मार्कुस उसका 7:27 से पढ़ के देख लीजिए, घर में जाकर, टाइम नहीं, हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। मुंह के अंदर जाता वो अशुद्ध नहीं होता है, एक आदमी को अशुद्ध नहीं करता है, जो मुंह से निकलता है उसी में और एक चीज आया है। क्या है? लालच। धन के लालच तुम्हें अशुद्ध करता है। सिर्फ नोट करते जाइए, यदि पढ़ना तो जल्दी पढ़ लीजिए, नहीं तो नोट करते जाइए, जल्दी जल्दी हम खत्म करना चाहते हैं। नीति वचन उसका 15:27 में और लिखा है, नीति वचन उसका 15:27, जो पैसा का लालच करता है उनका परिवार बर्बाद हो जाता है करके लिखा, उनका घर टूट जाता है। पढ़ो जल्दी। लालची अपना घराने को दुख देता है, हिंदी में दुख देता है कर लिखता है, मूल्य भाषा में लिखा है वो अपना घराना को बिगड़ा देता है। एक लालची प्रभु का पैसा चोरी करेगा, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है, उनका बच्चा बर्बाद होता है, उनका पीढ़ी बर्बाद होता है। मैंने बोला, बाइबल बता रहा है। आपका चलता आपका पीढ़ी, आप पिछले दिनों में देखा काइन के चलते उनका पीढ़ी बर्बाद हो गया। आज काइन का पीढ़ी नहीं है। काइन का पिछला हफ्ता में हम लोग पढ़ा कि नहीं? काइन का क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था? पहला है उनका स्वभाव बिगड़ गया, बहुत जलन हुआ, उसका चेहरा बदल गया, चेहरा में उदास आ गया, चिंता चंचल बेचैन आ गया। और पाप उनका दरवाजे में बैठ जाता है, तुम अंदर आ जाएगा, भाग जाएगा, पाप तुम्हें पकड़ा रहेगा। और वो चालाकी से बात किया, अपना भाई को चालाकी से बात करके दूर लेकर गया मरवाने के लिए। उसके बाद क्या किया? मर्डर किया। सिर्फ एक ही पाप से बाकी सब शुरू हुआ। उसके बाद अपना भाई को मर्डर किया। उसके बाद क्या किया? प्रभु पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है? वो बोला मैं नहीं जानता। झूठ बोला, किससे? प्रभु से झूठ बोलने पड़ा। और क्या है? प्रभु उनको श्राप दिया। यदि एक इंसान को परमेश्वर श्राप दे देते हैं, वो इंसान कहां से बचेगा? बच पाएगा? उसके बाद वो क्या कर दिया? प्रभु को उपस्थिति से दूर चले गया, प्रभु को छोड़कर प्रभु को उपस्थिति से दूर हो गया। ऐसा लोग चर्च में नहीं रह पाएंगे, प्रभु को उपस्थिति में नहीं रह पाएंगे, प्रभु का आगमन में नहीं रह पाएंगे, दूर हो जाएंगे। उसके बाद वो खुद अपना सारी संतान को खत्म कर दिया। 9 के दिनों में काइन का सारी संतान का प्रभु जल प्रलय से नाश कर दिया। हालेलुया। ये सब कुछ वैसा है, छोटा ये छोटा बात नहीं है। बहुत लोग इसका नहीं समझते हैं। पिछला वचन सुन के बहुत लोग आके हमसे बहुत सवाल पूछने लगा, बहुत डाउट पूछने लगा। अच्छा है वो आकर सीधा हमारे से डाउट पूछा, क्योंकि ये लालच अंदर में कैंसर का तरह है। कैंसर रहेगा तो क्या होगा? मालूम है क्या होगा? कैंसर रहेगा तो बढ़ेगा, धीरे धीरे सब खा लेगा। पहले शुरुआत में दिखाई नहीं देते, छोटा सा आता है, लेकिन उसको छोड़ दे, बड़ा होते जाएगा। तुरंत क्या करना? उसको काट कर फेंक देना। नहीं बेटा, छोटा सा कैंसर है, रहने दो। क्या करेगा? तुम्हारा जान खा लेगा, तुम्हारा जिंदगी खा लेगा, तुम्हारा आत्मा का नष्ट कर देगा। नीति वचन उसका 1:19 में लिखा है, तुम्हारा आत्मा को नष्ट कर देगा। पैसा का लालच तुम्हारा आत्मा को नष्ट कर देगा। पढ़ो,
सब लालचियों की चाल ऐसी होती है, सब लालचियों का चाल ऐसा होता है, उनका प्राण लालची ही के कारण नष्ट हो जाता उनका प्राण लालची का कारण नष्ट हो जाता है। शरीर पुष्टि हो जाएगा धनवान की तरह, लेकिन आत्मा तुम्हारा प्राण नष्ट हो जाता है। बैल बगल का खोल का फड़, लालच है कि स्लो पॉइजन है, तुमको खा लेता है, खत्म कर देता है। और भी मिला तो लेकर पढ़ सकता है। यशायाह नबी का किताब उसका 57 का 17, यशायाह नबी का किताब उसका 57 का 17 में लिखा है, उनका लालसा का कारण प्रभु बोला मैं उसको मारा। उनका घर में हमेशा कोई ना कोई विपत्ति, कष्ट, नष्ट, दुख, मुसीबत, प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ, चिंता वो आते रहता, अन्ना क्या करी होते रहता। उनका परिवार में कभी शांति और बरबरी नहीं हो पाता। पढ़ो, लोभ के पाप के कारण होगा, उसके लोभ के पाप के कारण, उसका लोभ का पाप के कारण। लोभ एक पाप है, बगल में हाथ मिला के बोलिए लोभ एक पाप है। हाथ उठा के बोलिए लोभ एक पाप है। सब हाथ उठा के। बाइबल बता रहा है लोभ क्या है, प्रभु का साथ मालिक बनना चाहते हैं हमारा। हालेलुया। हाँ, लोभ भी अपना पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर, मैंने, प्रभु बोल रहा है, यहोवा बोल रहा है, यशायाह नबी के द्वारा यहोवा बोल रहा है, मैं क्रोधित होकर उसको दुख दिया था, उसका दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था। हाँ, उसके लिए मैं मेरा मुंह छुपा दिया था। कितना लोग बात को विश्वास करते हैं? प्रिय भाई, प्रिय बहन, थोड़ा समझ के देख। बारी सब चीज के लिए पैसा है। गवर्नमेंट जॉब करता है, पैसा है, नहीं देते। आम तौर पर क्या होता मालूम है? आम तौर पर है गरीब दशांश दे देते हैं, लेकिन पैसा वाला दशांश देना मुश्किल है। क्यों? वो सोचता है मेरे को इतना पैसा देना है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग भी लोग क्या करेगा, बागर दिखाई नहीं देगा, हमारा जैसा पूरा आएगा, अंदर आएगा, चुपचाप पूरा अन्य भाषा बोलेगा, प्रार्थना करेगा, चिल्लाएगा, कूदेगा, थाली बजाएगा, नाचेगा, सब कुछ करेगा। बाइबल बता रहा, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। एजेकिएल उसका 33 का 31, आराम से। वे प्रजा के समान, वो मेरे प्रजा के समान, यहोवा कहता है। वो लोग क्या करता है? लालची लोग मेरा प्रजा के समान, अच्छा विश्वासी के समान तेरे पास आते, मेरे पास आके और मेरी प्रजा बनकर, मेरा प्रजा बनकर, अच्छा विश्वासी बनकर तेरे सामने बैठकर, तेरा सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, तेरा वचन को सुनते हैं। ध्यान परंतु दीजिए, एक मिनट। वो कैसा आएगा? लालची लोग बागर दिखाई नहीं देगा, सब लोग एक जैसा दिखाई देगा। वो लोग क्या करेगा? अपना विश्वासी के जैसा, अच्छा विश्वासी का जैसा बाइबल लेकर बहुत अच्छा साधु बन के तुम्हारा पास आके तुम्हारा सामने बैठेगा। परंतु वे उन पर नहीं चलते, उन पर नहीं चलते, वचन को सुनेगा। हालेलुया। आज अपने जीवन में ऐसा है, बहुत लोग वचन को सुनेंगे, आकर बैठेंगे, वचन सुनेंगे, घर में बैठेंगे, वचन सुनेंगे, लेकिन उस पर नहीं चलेंगे। आज हमारे जीवन में हम देख सकते हैं, निर्गमन में लेने का जरूरत नहीं, 18 का 21 में लिखा है। वो क्या करता है? तो अपना लोगों को हजारों के लिए, 100 के लिए, 1 के लिए, 2, 10 के लिए तुम चुनो। कैसा चुनेगा? उसका खूबी क्या होना चाहिए? जिसके पास अन्याय का पैसा का लालच ना हो। हालेलुया। परमेश्वर मूसा से बोला जिसके पास लालच नहीं है उसका अपना मिनिस्ट्री में चुनना। कोलोसी का पत्रिका उसका 3 का 5 नोट करते जाइए। कोलोसी का पत्रिका उसका 3 का 5, एफएसी का पत्रिका उसका 5 का 3 में लिखा है, ये पैसा का लालच मूर्ति पूजा का बराबर है। हालेलुया। कोलोसी 3 का 5 नोट कीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं। एफएसी उसका 5 का 3, यहां पर लिखा है पैसा का लालच
मूर्ति पूजा, हम डायरेक्ट कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन यदि आप अपने अंदर में पैसा का लालच रखते हैं जो प्रभु का है, प्रभु का नहीं देते हैं, तब वहां पर आपके अंदर में पैसा तुम्हारे लिए भगवान बन जाता है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आज मुंह से नहीं बोलना मेरा भगवान प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन क्रिया से क्या है? तुम्हारा भगवान पैसा है। प्रभु बोल रहा है मैं उसका जानता हूं, मैं उसका देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बता रहा है जो पैसा का लालच करता है उनका साथ प्रभु भोजन भी मत खाओ। आपका बाइबल में लिखा, आपका बाइबल में लिखा, लिखा कितने लोगों बाइबल में लिखा? मेरा बाइबल में लिखा, मिला तो लेकर पढ़ दीजिएगा। पहला कुरिन्दी 5:11, पहला कुरिन्दी उसका 5:11। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई भाई बोलकर, यदि कोई विश्वासी बोलकर व्यभिचारी या लोभी, विभचारी या लोभी, बोलिए विभचारी या, जोर से बोले, विभचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। उनके साथ संगति नहीं करना, उनके साथ संगति नहीं रखना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ, ऐसा मनुष्य के साथ, ये सारी लिस्ट में आया हुआ, उसी में लालच वाला की भी आ रहा है, उनके साथ खाना भी ना खाना, खाना भी नहीं खाना। ये मूल्य भाषा में लिखा है होली कम्युनियन नहीं खाना, प्रभु भजन नहीं खाना। हालेलुया। आज अपने जीवन में ये लालच छाए। आप लोग कितना बार बाइबल पढ़े होंगे, सबसे ज्यादा यीशु उनका प्रचार किया, सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह उसके लिए प्रचार किया। मार्कुस उसका 12:41 में लिखता है, प्रभु जाकर मंदिर में कहां बैठा मालूम है? फुलपीट में नहीं बैठा, फुलपीट में बगल में जाकर नहीं बैठा, दान की बॉक्स का बगल में जाकर बैठ गया। कौन कौन दान डालता है पड़ेगा? वह मंदिर के भंडार के सामने, वो मंदिर का भंडार के सामने बैठकर देख रहा था, बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में, तो कि लोग मंदिर का भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, कितना डालता है, नहीं किस प्रकार डालते हैं। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। प्रभु कहां जाकर बैठ गया? प्रभु का मालूम है ये लोग मंदिर में तो ताली बजाएगा, पूरा अन्य भाषा बोलेगा, कूदेगा, नाचेगा, पूरा चटाई फाड़ देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन दान के पास, दान के डब्बा के पास, दान पेटी के पास प्रभु जाकर बैठे। यहां पर पहचान लेगा को प्रभु का कितना प्यार करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे में बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रहा, हाथ उठा के हालेलुया करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मुश्किल है? जब मैं पेंशन होकर आया, मैं पेंशन होकर आया, कुछ पैसा मिला, मेरा पीएफ, मेरा इंश्योरेंस, मेरा 11वें सौ, ये करके बहुत कुछ आया। आराम से शैतान आकर बोला, पास्टर तो क्या करो, ये पैसा को मत डालो, तो अपना फिक्सड में डाल दो, और भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो फिक्सड में डाल दो, क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन प्रभु मुझे सहायता किया, मैं शैतान को बोला, हट जा शैतान, इसमें प्रभु का एक पैसा मैं चोरी नहीं करूंगा। जब यहां से मैं एक पैसा चोरी कर लिया, मैं जीवन पर जब हम प्रचार करने के लिए बाइबल उठाएंगे, मेरा मेरा मन मुझे दोषी ठहराते रहेगा जीवन तक, मरने तक। जब मृत्यु का समय में भी
वो ख्याल आके मुझे तंग करेगा, तू प्रभु का पैसा चोरी किया, तू प्रभु का पैसा चोरी किया, तू प्रभु का पैसा चोरी किया, तू प्रभु का पैसा, तो प्रभु का पैसा आता नहीं आता, आएगा। तो जब मरने के समय तक वो तुम्हें कुटकुटाते रहेगा, उस समय बेचैन आएगा, हाथ पैर रुक जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन ख्याल रहेगा, यादाश्त रहेगा। देखा मरने वालों को, देखा कितना लोग, आप लोग से ज्यादा मौका मिलकर मेरे को मिलता है। क्यों है? कभी बुलाए ना बुलाए, मरने के समय में जरूर पास्टर को बुलाते हैं। तब उसका आंख देखते ही मैं पढ़ लेता हूं वो दिमाग में क्या चल रहा है। बोल नहीं सक रहा, दिमाग में चल रहा है मैं जीवन भर पाप किया, प्रभु को देना था वो नहीं दिया, मैं चोरी करके पिक्सड में रखा हुआ। हालेलुया। यदि मैं प्रभु का पैसा, एक पैसा भी मैं चोरी करने से ना, आज यहां पर हिम्मत से खड़ा होकर प्रभु का प्रचार नहीं कर सकता था। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। आज प्रभु को मैं धन्यवाद देते। आज ये बात को और भी बहुत कुछ बातें सिर्फ नारायण नेम से ही धन के बारे में यदि मौका मिले अगला शनिवार हम बताएंगे। आज कितना लोग चाहते हैं पैसा मेरा भगवान नहीं है? बोलिए, टाका हमारा ठाकुर ना है, पैसा मेरा भगवान नहीं है। आइए जितना लोग कुटना टेक से कुटना टेक के तहे दिल से आज कितना लोग अपना को महसूस कर रहे हैं, ताकि मैं सत्य को जानकर भी बहुत बार मैंने प्रभु को धोखा दिया है, बहुत बार मैंने धोखा दिया है, प्रभु को मैंने धोखा दिया है। कितना लोग हैं अपना आंख बंद करके मुंह खोल के 1 मिनट प्रार्थना कीजिए, पप्पा मैं और एक मौका मांगता हूं आपसे, मैं आज मन फिरना चाहता हूं, मैं मन फिरना चाहता हूं, मैं मन फिरना चाहता हूं, मैं वापस आना 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 चाहता हूं। मुझे सहायता कर डैडी, मुझे हो धन्यवाद मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। बात कीजिए, थोड़ा देर बात कीजिए। केवल वचन सुन के ऐसा ही अन्नाज्ञाकारी बनकर मत जाइए। आज प्रभु का एक वचन बता रहा है, तो लौट रहा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चाई है वो बहुतों में सच्चाई है, जो थोड़ा सा थोड़ा में विश्वास योग्य नहीं है वो सबों में विश्वास योग्य नहीं है। यदि पराई धन पर तू विश्वास नहीं ठहराया, सच्चे धन तुम्हें खोन देगा। कोई भी मनुष्य 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है। जो फरीसी, जो लोभी थे, वो प्रभु का ठट्ठा उड़ाया है, लेकिन प्रभु बताया तो मनुष्य का सामना अपने आप को धर्मी दिखाता, लेकिन तुम्हारे सारी भीतर बातों को, अंदर का खोखला जिंदगी को प्रभु देखता है। आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु नहीं टलेगा। तब प्रभु उसके बाद उसी लाशर धनवान का कहानी बता के समझाया, एक धन संपत्ति उनका जीवन नहीं है, उनका जीवन नहीं है। जो लालच वाला अपना परिवार को खत्म कर देते, लालच वाला अपना आत्मा को नष्ट करवा देते, लालच वाला प्रभु का सेवा नहीं कर पाएंगे। आज लालच एक मूर्ति पूजा का बराबर है। लालच वाला को साथ तो प्रभु भोजन में नहीं बैठना करके बाइबल बता रहा है। आज कितना लोग हैं, एक वुंड सुई का कान में घुस सकता है, लेकिन धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। आज अपना आपको जिंदगी में समर्पण कीजिए। पप्पा, इस जगह पर मैं बार बार गिर जाता हूँ, बार बार भड़क जाता हूँ, बार बार बर्बाद जाता हूँ। आज मैं मन फिरना चाहता हूँ, मैं मन फिरना चाहता हूँ, मैं मन फिरना चाहता हूँ, मैं मन फिरना चाहता हूँ। यीशु में मन फिरना चाहता हूँ। यीशु के नाम से रीबा नमो शाबाला बोरा कबाला बोरी बिना बाबरी बिना बो ओ द लट रवाना बोरा बाला बो शल बी लट रवाना बोरी बिना ओ द रवा साबाला रवा शकाला रीबा नमो ओ द रवा नमो शंदल लडरबी। आज कितना लोग चाहते, आज कितना लोग सच में मानना चाहते हैं, प्रभु मैं आपका पैसा जरूर चोरी किया। कितना बार इस जगह पर मैं विश्वास योग्य नहीं रहा, मैं मन फिरना चाहता हूँ। वो लोग केवल हाथ उठा के, देना हाथ उठा के सुर के हो। कितना लोग सच में महसूस करते, मैं जरूर प्रभु का पैसा मैंने चोरी किया।
मुझे दया कर, मुझे क्षमा कर। मैं आज मन फिरना चाहता हूँ, आज मैं वापस आना चाहता हूँ। प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे सहायता कर। उठा हाथों को पकड़ ले पप्पा, उठा कर हाथों को प्रभु पकड़ के आगे बढ़ा पप्पा, आगे बढ़ा पप्पा, आगे बढ़ा पप्पा। रिबाना मोरा बाला वो रिबिना वो। आशीर्वाद कर, आशीर्वाद करी बना मशंद लडरी विकबला बुरी विकबला बुरी बिना बुरी विकबला बुरी बिना बाहर धलडरी बिना बुरी विकबला बुरी बिना बुरी बिशंद लरी। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा।